ये जगह जहाँ मेरे सिवा किसी दूसरे मानव या फिर मानव निर्मित विज्ञान की कोई आवाज़ नहीं है। यकीनन इस तरह की जगहों पर पहुँचने से पहले मुझे कुछ ऐसे अभावों से जूझना पड़ता है जिन अभावों को पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में अगर हम सहजता के साथ एंट्री करना चाहते हैं तो यकीनन सबसे पहले हमें मानव निर्मित माया से दूरी बनानी पड़ती है। जिस मानव निर्मित माया यानी वस्तुओं के हम गुलाम हो चुके हैं, अधीन हो चुके हैं, वो कोई मानव निर्मित घर भी हो सकता है, मानव निर्मित कार भी हो सकती है, या फिर मानव निर्मित जॉब या व्यवसाय भी हो सकता है। जितना भी हम इस मानव निर्मित माया से दूर होते जाते हैं उतना ही हम सूक्ष्म संसार के करीब होते जाते हैं। लेकिन मानव निर्मित माया यानी कि वस्तुएं जिनका कि आजकल हर इंसान गुलाम हो चुका है और कुछ वस्तुओं से इतना मोह पाल लेता है कि उन वस्तुओं के पीछे अपनी जान भी देने को तैयार रहता है। और इस माया रूपी विज्ञान यानी कि सुविधाओं को ना भोग करने के लिए हमें खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाकर कहीं हमारी इस सूक्ष्म संसार यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में कुछ हद तक एंट्री हो जाती है। और अभी तक तो हम इस मानव निर्मित माया से ही लड़कर सूक्ष्म जगत में आए थे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि सूक्ष्म जगत में एंट्री करने के बाद हमें ईश्वरीय माया से जूझना पड़ता है। यकीनन जिस ईश्वरीय माया की बात मैं कर रहा हूँ वो माया मानव निर्मित माया से खरबों गुना बड़ी होती है और सूक्ष्म जगत के खरबों गूढ़ रहस्यों से भरी हुई होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मानव निर्मित मोह माया से कुछ भी करके आप सूक्ष्म जगत में एंट्री तो कर गए तो इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री करते ही आपके सारे के सारे रास्ते साफ हो जाएंगे, या फिर आपको इस समूचे ब्रह्मांड का क्षण में ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यकीनन सूक्ष्म जगत में एंट्री करने के बाद को एक उच्च स्तर का इंसान, साधक या भक्त हर हाल में बनना पड़ेगा। तब जाकर ही सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी या फिर उच्च स्तर की देव सत्ता ही क्यों न हो, वो आपके स्तर के हिसाब से ही मार्गदर्शन करेंगे या फिर आपके लिए दृश्यमान होंगे। उच्च स्तर के साधु संत हमेशा से बोलते आए हैं, हालांकि ये लाइन भी आप तक शायद नहीं पहुंची होगी, कि बाहरी तत्वों द्वारा लिया गया ज्ञान आपका नैतिक पतन ही कराता है। और उन सभी बाहरी तत्वों में ये ग्रंथ, ये पुराण, ये शास्त्र या फिर मेरे जैसा ही कोई छोटा मोटा साधक ही क्यों न हो, ये सभी ज्ञान बाहरी तत्वों के अंडर में आते हैं। जैसे कि आपको किताबों द्वारा या पूर्व के किसी साधु संतों द्वारा ये पता लगा कि रावण के 10 सिर हुआ करते थे, तो आपने उस ज्ञान को अपने अंदर ले लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रावण की किस अवस्था में जाकर उसे 10 सिर प्राप्त हुए थे। या फिर एक आम इंसान को अगर रावण के 10 सिरों के दर्शन करने होंगे तो उस इंसान के पास जब तक की कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, या फिर किस सिद्धि के तहत रावण के पास 10 सिर आए थे। यकीनन आपको रावण के 10 सिरों के विषय में कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की कोई भी अनुभूति नहीं है। और ये सभी ग्रंथ, पुराण, शास्त्र या फिर देवी देवता या फिर राक्षस, इन सभी का घर इंसान के शरीर में होता है, स्पेशली इस कलयुग में। तो जब सभी ग्रंथ, पुराण और शास्त्रों का घर भी आपके शरीर में है, सभी देवी देवताओं का घर भी आपके शरीर में है, या फिर आज तक आपने जो भी बाहरी तत्वों से ज्ञान लिया है उस ज्ञान का मूल सत्य यानी कि अनुभूति आपके अंदर ही है, तो फिर क्यों आप आज भी बाहर को ही देख रहे हैं, बाहरी तत्वों से ही ज्ञान ले रहे हैं? सच बताऊं तो मैं आपको किसी भी तरह के सूक्ष्म जगत का कोई भी गूढ़ रहस्य या फिर किसी को भूत प्रेत, मसान, पिशाच, खबीस जिन्न ने जकड़ रखा है, आप क्यों किसी निम्न स्तर के पर्चा लिखने वाले भगत के दरबार में जाने की सोच रहे हैं या फिर जाते हैं? और जिन भी इंसानों को नेगेटिव एनर्जी की समस्या है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर आपको सूक्ष्म जगत की नेगेटिव शक्तियां स्थूल रूप में ही क्यों ना दिखाई पड़ रही हों, बाकी इंसानों की तरह सूक्ष्म जगत में एंट्री करने के लिए आपको ज्यादा जप तप करने की जरूरत नहीं है। आपके सूक्ष्म संसार के रास्ते तो इन नेगेटिव एनर्जियों ने ही खोल दिए हैं। आपको सिर्फ उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियों का नाम जप या फिर मंत्र जप करना है। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द आपकी जप तप की ऊर्जा इस लायक बन जाएगी कि ये नेगेटिव ऊर्जाएं जिनकी समस्या से आप जूझ रहे हैं वो स्वतः ही आप
आपको छोड़कर भाग जाएंगी या फिर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अवस्था में चली जाएंगी। मेरा मतलब है आपको अपने ऑरा यानी कि आभा मंडल को निस्वार्थ भाव से जप तप करके इतना पावरफुल बना देना है कि ये जो नेगेटिव एनर्जियां होती हैं ये भी आपके लिए सहायक सिद्ध हो जाएं। ऐसा भी होता है अगर आप एक उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं, अपने ऑरा को इतना पावरफुल बना देते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड की किसी भी नेगेटिव शक्ति को पॉजिटिव बना सकते हैं। उच्च स्तर के साधु संत इस गूढ़ रहस्य को भली भांति जानते हैं और जिन रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु आजकल लाखों लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, अगर आप उस परम सत्ता परब्रह्म को भजते हैं तो ये रिद्धियां सिद्धियां आपको ठीक उसी तरह फ्री में मिलती हैं। जब आप किसी होटल में खाना मंगवाते हैं तो वहां पर आपको सलाद चटनी प्याज फ्री में मिलता है, लेकिन ये रिद्धियां सिद्धियां फ्री में उस उच्च स्तरीय साधक के लिए सहायक का काम करती हैं जो सिर्फ उस परब्रह्म को पूजता है। और जो साधक इस स्थूल जगत में वाहवाही बटोरना चाहता है या फिर पर्चा लिखना चाहता है, उस निम्न स्तर के साधक को इन रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए लाखों की संख्या में जप तप करने पड़ते हैं। मतलब उस निम्न स्तर के साधक को होटल में खाना ऑर्डर करने के साथ ही जो चटनी प्याज फ्री में मिला करता था उसका भी चार्ज देना पड़ेगा और पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।